कभी आपके सामने कोई शख्स अचानक बेहोश हो जाए और सांस भी ना ले रहा हो, उस वक्त आप क्या करेंगे? ज्यादातर लोग घबरा जाते हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसे लम्हे में आप किसी की जान बचा सकते हैं, सिर्फ एक स्किल से, जिसे कहते हैं सीपीआर, कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन। सीपीआर एक इमरजेंसी टेक्निक है जो उस वक्त की जाती है जब किसी का दिल धड़कना बंद हो जाए या सांस रुक जाए। इसमें हम चेस्ट कंप्रेशंस और रेस्क्यू बर्थ्स देते हैं ताकि दिमाग और जिस्म को ऑक्सीजन मिलती रहे जब तक मेडिकल हेल्प न पहुंच जाए। अब सवाल ये है, सीपीआर कब करनी चाहिए? अगर कोई शख्स बेहोश हो, रिस्पॉन्स न दे, सांस न ले रहा हो या एबनॉर्मल गास्पिंग हो, तो वक्त जाया ना करें, फौरन सीपीआर शुरू करें। चलिए अब इसके स्टेप्स को आसान तरीके से समझते हैं। सबसे पहले सीन को चेक करें, क्या जगह सेफ है। फिर पेशेंट को आवाज दें और हल्का सा हिला कर देखें कोई रिस्पॉन्स आ रहा है या नहीं। अगर रिस्पॉन्स ना आए, फौरन इमरजेंसी हेल्प को कॉल करें। अब सीपीआर शुरू करें। अपने दोनों हाथ पेशेंट के चेस्ट के दरमियान रखें और तेजी से और जोर से कंप्रेस करें। तकरीबन 100 से 120 कंप्रेशंस पर मिनट, यानी तकरीबन हर सेकंड में 2 दफा। गहराई तकरीबन 5 से 6 सेंटीमीटर होनी चाहिए अडल्ट में। 30 कंप्रेशंस के बाद 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स दें। सर को थोड़ा पीछे करें, नाक बंद करें और मुंह से सांस दें। अगर आप ब्रेथ्स देने में कंफर्टेबल नहीं है तो सिर्फ चेस्ट कंप्रेशंस भी लाइफ सेविंग हो सकती हैं। अब एक इंपॉर्टेंट बात, बच्चों और बड़ों में सीपीआर थोड़ी मुख्तलिफ होती है। अडल्ट्स में दोनों हाथ यूज करें और कंप्रेशंस ज्यादा डीप होंगे। चिल्ड्रन में आमतौर पर एक हाथ काफी होता है क्योंकि उनका जिस्म छोटा होता है। इन्फेंट्स यानी 1 साल से कम बच्चों में सिर्फ 2 उंगलियों से कंप्रेशंस दी जाती हैं, बहुत केयरफुली, और डेप्थ भी कम हो गई, तकरीबन चेस्ट के 1/3 हिस्से तक। अब आते हैं एक अहम सवाल पर, क्या हर सिचुएशन में सीपीआर देनी चाहिए? नहीं। अगर पेशेंट सांस ले रहा है या होश में है तो सीपीआर नहीं देनी चाहिए। अगर सिर्फ फेंटिंग हो और सांस नॉर्मल हो तो भी सीपीआर की जरूरत नहीं। ऐसे केसेस में सीपीआर देना नुकसान भी कर सकता है, जैसे रिब्स फ्रैक्चर हो सकते हैं। लेकिन अगर शक हो कि सांस नहीं आ रही तो डिले करने से बेहतर है एक्शन लेना। याद रखें, सीपीआर परफेक्ट होना जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ना करने से बेहतर है कुछ करना। आपके हाथों में किसी की जिंदगी हो सकती है। इस स्किल को सीखें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि एक दिन आप किसी के हीरो बन सकते हैं। स्टे रेडी, स्टे अवेयर और जिंदगी बचाने के लिए तैयार रहें।